गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आपका 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। क्योंकि रिवीजन क्लास है तो पूरा क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं, अगर पूरा देखना ही है तो मतलब इसका वीडियो बन चुका है 8.1 से लेकर आपका 8.4 तक पूरा वीडियो बन चुका है। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन आपको पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर देखना होगा क्रम से एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, एक आपका रिवीजन क्लास है, इसमें हमारे हर एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। बाकी पहला तो कल बता ही चुके हैं। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें tan p का मतलब tan p और cot r का मान निकाल देना। बाकी फिर भी सबका मान दिया है 12 दिया है और आपके इसका 13 दिया है। इसका मान निकाल के आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, sin बराबर दिया 3/4 और cos a का मान निकालो, tan a का मान निकालो। ये भी निकल जाएगा आप लोग का, नहीं निकलेगा। मतलब sin a का मान दिया आपका 3/4। आप लोग इसमें मान किसका निकालना है, लंबटे कण का मान दिया है ना, तो आप लोग आधार का मान निकाल देना। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आधार का मान निकालने का तरीका क्या होता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो आप लोग क्या करोगे, आपको आधार का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे 16 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यानी कि √7 आपका अंडर रूट ए का मतलब √7 ए का मान आ जाएगा। ठीक है, आधार का मान क्या आ जाएगा √7। आपका प्रश्न पूछा गया cos a का मान बताइए, tan a का मान आप लोग निकाल सकते हैं ना, लल्ला बटे कक्का के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब जाते हैं क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा को नजरें लगा के यहाँ पे मिला के रखना। ठीक है, पक्का चौथा समझ में आएगा। चलो ठीक है, पहले चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या आपका क्वेश्चन, यदि 15 काटे बराबर आपका दिया है, इसमें 15 काटे बराबर 8 तो पूछा है, तो हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले किसी भी क्वेश्चन को लगाने के समय पहले तरह आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे प्यारा सा। तो त्रिभुज कौन होना चाहिए, समकोण। समकोण तो समकोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए बी और एक चीज और, जब तक क्वेश्चन आपको ना कहे कि इसको मतलब इसको समकोण कीजिए, जब तक आप क्या करेंगे ABCD अपने अकॉर्डिंग बैठा देंगे। ठीक है, ए और बी सी कहीं भी लिख सकते हैं। और कब तक लिखेंगे, जब तक आपको कहेंगे बी कोण समकोण है, सी कोण समकोण, जब तक किसी का नाम नहीं लेगा तो आप लोग ABC किसी भी जगह पे बैठा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इसमें देखिए 15 काटे बराबर के 8 दिया है ना, तो आप लोग जानते हैं बीच में कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो काट a बराबर क्या होगा, 8 बटे क्या हो जाएगा 15। a कैसे होगा, आप लोग जानते हैं गुणा का दूसरे पक्ष में जाएगा और भाग हो जाएगा ना, तो काट a का मान आ चुका 8/15। अब इसको याद कर लीजिए, किसको, लल्ला बटे कक्का को। जब इसको याद करेंगे आप लोग तो आपको पता है कि काट a बराबर होता क्या है। यहाँ पे देखो, sin का लंबटेकण होगा, cos का आधार बटेकण होगा, tan का लंबटे आधार होगा। तो tan का उल्टा क्या होगा, काट होता है ना, तो काट का क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मान किसका मिल गया, आधार और लंब का मान आपको मिल चुका है ना। निकालना किसका है, काट का। तो आप लोग रख दीजिए, कोण ए की चर्चा यहाँ पे हो रहा है, कोण यहाँ पे आपका है, तो इसका लंब क्या होगा कोण का। आप लोग जानते हैं कोण के सामने क्या होती है, लंब होती है, तो इसका लंब क्या होगा 20 है, इसको 8 मान लेंगे। और इसका आधार कितना दिया, अरे सॉरी आपका इसका आधार क्या होगा, a होगा 8, इसका लंब क्या होगा 15, तो इसे हम 15 मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आधार का मान 8 दिया, लंब का मान 15 दिया। यहाँ तक किसी को परेशानी है। अब आगे चलेंगे, पाइथागोरस प्रयोग याद कर लो। कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपका सब मान किसका दिया, लंब और आधार का मान दिया, कर्ण का मान आप निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए, लंब का मान 15 दिया, 15 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना दिया 8 दिया, 8 का वर्ग करेंगे 15 पर नहीं 225 आओ क्या होगा, 8 का वर्ग क्या होगा 64। दोनों प्लस क्या हो जाएगा 500 5 और 9 और क्या होगा 6 2 8 289। किन दोनों को वर्ग में गया था, तो ठीक है। जिसको नहीं ये लोग बताओ, ये 289 किसका वर्गमूल है, 17 क्या वर्गमूल है। तो अब हो जाएगा रूट, यहाँ पे वर्ग हटा दो, जैसे यहाँ से स्क्वायर पे रूट लग जाता है ना, तो 289 का वर्गमूल क्या होगा 17। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। आप लोग अब तीनों भुजा की लंबाई पता चल चुका है। ठीक है, अब आपको मान के निकालना sin a और cos a का, तो तुरंत निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं sin बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया कितना है 15। आप लोग क्वेश्चन त्रिभुज को देखो। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया है 15। जिन 15 बता रहे लोग का सही है, क्योंकि कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है ना, लंब बटे कर्ण। तो आपका 15 बटे क्या हो जाएगा 17, 15 बटे 17 sin a का मान आ चुका है। sec का मान क्या होगा, हमेशा cos का उल्टा क्या होगा, sec होगा। तो cos का आधार बटे कर्ण होता है ना, तो sec का क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान कितना दिया 17 दिया, आधार का मान कितना दिया 8, तो
तो 17/8। आप जानते हैं ना कि कोण की जो इधरियां होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, या कलम हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा लिखोगे इसे, मिटा दे तुरंत। तो देखा आपको 5 क्वेश्चन लगेगा ऐसे दिया क्वेश्चन, आप लोग पढ़ने सुनिए ध्यान से। यदि sec थीटा 13/5, यदि आपका sec थीटा दिया है, हाँ सॉरी 13/12 दिया है, यदि आपका sec थीटा 13/12 तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। मतलब कह रहा है एक कमान आपको दे दिया तो निकालना किसका, और सभी निकालिए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, 6 होते हैं ना, साइन कास टेन काट सेक और कोसेक। एक उसमें दे दिया तो बचा कितना, 5 बचा है ना, 5 का मान हम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए सेक बराबर होगा क्या, के मतलब सेक का मान क्या होगा, क्या आधार होगा, मतलब कर्ण और आधार का मान दिया है तो क्या करना, हम निकालना जिसका लंब का निकाल लेना। तो लंब आपका निकालो क्या, मतलब 13 का वर्ग करोगे और 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग में किसको माइनस कर देना, 13 निकाल दोगे ना, तो आंसर जो आएगा लंब का मान आ जाएगा। जैसे लंब का मान आपको तीनों भुजा पता चल जाएगा, तुरंत क्या करेंगे, पांचों का मान निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन छाप लेते हैं, बंदूक थोड़ी देखिए क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिए अपनी बुक में क्या है, छाड़ो क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है कि न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी, ये आपका हमने कह कौन कह प्रश्न कह रहा, ठीक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका प्रश्न कह रहा है, इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कोण ए कोण बी न्यून कोण है और कास से बराबर कास भी है, तो आपका होना चाहिए कोण बराबर कोण भी होना चाहिए, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता कर होना चाहिए कि न्यून कोण कहते किसे हैं, पहले वो लोग हाथ उठा दो कि कितना न्यून कोण पता है। आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, तो ठीक है कोई बता दो, बताओ थोड़ी कैसे कहते हैं न्यून कोण, जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। किन लोगों की जवाब सही है, सब लोग ही कह रहे हैं, हाँ आप लोग पता है इसका मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या बड़ा होगा, ठीक है। इस बीच में जितने कोण होंगे क्या बताएंगे उसे, न्यून कोण। मतलब थीटा हमारा इस समय क्या है, न्यून कोण है ना। तो सुनिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, इसको कहेंगे न्यून कोण। आप लोग यहाँ बता दो त्रिभुज के फॉर्म देंगे, त्रिभुज आपका दिया ABC, सॉरी आपका त्रिभुज है, इसमें आपको ए नहीं पता कि ए कहाँ लिखे, बी कहाँ लिखे, सी कहाँ लिखे ना, लेकिन आप लोग को प्रश्न में कह दिया है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो आपको पता है यहाँ पे तो न्यून कोण बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो 90 जैसे बनेगा इसको बोलेंगे समकोण। तो क्या यहाँ पे ए बी को दर्शाएंगे हम, नहीं दर्शाएंगे ना। तो जब ए बी में से आपको पता चलेगा 3 ही बिंदु होता है, या तो ए होता है या तो बी या तो सी होता है। जब इन दोनों को नहीं दर्शा यहाँ पे लिखेंगे किसको, सी को, सी बचा विचार उसको लिख दो पल्ले में। अब बचा कौन कौन, ए और बी। अब यहाँ पे ए लिखे कि यहाँ पे लिखे, चाहे जहाँ लिखो, आपकी मर्जी हमारी मर्जी, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, तब भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब त्रिभुज बनकर तैयार होगा, आपको समझ आ चुका है ना। ए आपका न्यून कोण है, ए भी आपका क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं कॉपी में। अब आपको इसको फॉर्मूला लेना है, कास से बराबर, आपके प्रश्न में कहा है दिया है कास से बराबर कास बी, कोई दिक्कत यहाँ तक है। मतलब कास तो दोनों है, लेकिन यहाँ पे ए कोण की चर्चा हो रही है, यहाँ पे किस कोण की, बी कोण की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे ए कोण, यहाँ पे बी कोण, तो आप लोग ये बता दीजिए कास से बराबर होगा क्या, एल के। तो आप यहाँ पे कास का होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, इसको पहले लिख लो। और इसका क्या होगा, ये भी आधार बटे कर्ण होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कोण ए के लिए, कोण ए के सामने भुजा का होगी लंब है ना, तो लंब का नाम क्या है, सीवी। नाम क्या है, बीसी या सीवी, कोई दिक्कत नहीं। तो बीसी होगा, तो इसका कर्ण क्या होगा, एबी, एबी होगा ना। तो बीसी बटे क्या होगा, एबी। आधार लिखना है ना, यस। अरे आधार बटे कर्ण होगा ना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार बटे कर्ण है ना, तो आपको लिखना है एसी, क्योंकि आधार का नाम लिखेंगे ना। एसी बटे क्या होगा, एबी, एबी होगा बराबर। इसका आधार क्या होगा, कोण बी का आधार क्या होगा, इधर देखिए, कोण बी का आधार इसके सामने लंब होगी, आपको तो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो बचा कौन है, आधार होगा ना। तो बीसी क्या होगा आपका, आधार होगा, और कर्ण कौन होगा, एबी होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है।
बराबर में देखिए, अगर यहाँ पे AC बटे AB है, इस बराबर में AC बटे AB है। जब कहीं बराबर में आपको हर मिल जाए और अंश में मिल जाए, इसको उड़ा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, ठीक है। तो AB कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। बचा कौन कौन आपका? जो बचा उसको लिख लो। AC बराबर क्या बचा? BC। यहाँ तक प्रॉब्लम आपको पता चल गया। इसमें दो भुजा की लंबाई बराबर है। कौन कौन? AC किसके बराबर है? BC के बराबर है। इस त्रिभुज को देखो एक बार, इसमें आपका AC क्या है? AC और BC क्या बराबर है? बराबर है। बराबर। अब आपको एक त्रिभुज याद आ गया होगा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, उस त्रिभुज का नाम क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये तो होता है। तो इसके आपको दो भुजा बराबर है। और हाँ, उस त्रिभुज का एक रूल क्या है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसके संगत कोण क्या होगा? आपस में बराबर होते हैं। तो इसके कोण ए बराबर कोण क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको हो जाए कोण ए बराबर कोण बी। आप एक प्रूव करना तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए आप लोग सातवां क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, cot थीटा का मान इसमें दिया 7/8, तो इसमें क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 1 + sin थीटा, दूसरे क्वेश्चन 1 - sin थीटा। फिर कह रहा है नीचे आपका अंश में क्या कह रहा है 1 + cos थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 - cos थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें मान क्या निकालना है? cot स्क्वायर थीटा। मतलब इसमें इन दोनों का क्या पूछा? मान पूछा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका दो मेथड है, आप लोग दोनों तरीके लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक सबसे जल्दी लग जाए उसको बता रहे, ठीक है। यही आप लोग मेथड कहाँ लगाएंगे? यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा लोग क्या है, मतलब पहला मेथड क्या है? लंब-टेकन। आपको पता है कार का मान क्या होता है? कार का मतलब आधा बटे लंब होता है ना। तो आप लोग अगर यहाँ से लगाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आधा और लंब का मान दिया है ना, निकालना किसका? कार का मान निकाल के और इस सब पे रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड को आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम उसी मेथड लगाते आए हैं। इसका नया मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए और क्या करेंगे आप उसका नोट भी करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं एक क्वेश्चन आपने दिया 1 + sin थीटा, दूसरे क्वेश्चन क्या 1 - sin थीटा। यहाँ पे वो मान सकते हैं a + b और क्या होगा a - b। इन दोनों को a + b a - b का सूत्र पता है। एक को इसमें a - b को, दूसरे के a + b को बराबर क्या होगा? आपके देखो सामने लिखा भी है a² - b² बराबर क्या होता है? एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे के में क्या होगा a - b। तो आप लोग क्वेश्चन में इसका मान दिया है तो इसको रखेंगे हम ना। तो आप जानते हो 1 का क्या 1 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद किसका वर्ग होगा? sin स्क्वायर, मतलब a1² - sin² थीटा बटेगा। इधर देखो नीचे आपका तो अलग अलग दिया है ना, नीचे आपका क्वेश्चन ही हमारा देखिए आपको नीचे आप यहाँ पे 1 + cos थीटा, यहाँ पे 1 - cos थीटा, मतलब इसका भी a बराबर है, यहाँ पे a1 है, यहाँ भी क्या a1 है। लेकिन यहाँ पे b के स्थान पे cos थीटा, यहाँ पे b के स्थान पे क्या cos थीटा है। मतलब आपका हर भी सेम अंश के जैसा है। यहाँ पे 1 + sin थीटा, यहाँ पे 1 - sin थीटा। नीचे आपका नीचे क्या है 1 + cos 1 - cos है। मतलब सूत्र एक ही तो उसी सूत्र लगेगा a² - b²। यहाँ पे लगा दो तो आपको हो जाएगा 1 - sin² थीटा, सॉरी 1 - cos² थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos है ना, तो cos² थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब आप इधर देखो, आपको पता है 1² और 1 का स्क्वायर कोई मतलब होता नहीं होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - sin² थीटा। बढ़िया लिख दो इसको 1 - sin² थीटा बटेगा 1 - cos² थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आप लोग उधर चले जाओ। आपका एक सर्वसम का सूत्र होता है sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग इन सब का मान निकाल सकते हो। अगर आप लोग sin² का मान निकालना चाहते हैं तो cos को उधर भेज दो, तो जैसे उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो sin² थीटा बराबर क्या होगा 1 - cos² थीटा। अगर आप cos का मान निकालो तो किसको भेजोगे sin पे भेज दो, तो जो cos में रोक लो क्या sin उधर जाएगा 1 - sin² थीटा। मतलब cos² थीटा बराबर क्या होगा 1 - sin² थीटा। सब का मान यहाँ पे रख दो, तो 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² किसके बराबर होगा cos² थीटा के बराबर होगा। और 1 - cos² थीटा किसके बराबर होगा sin² थीटा। तो आपका हो जाएगा sin² थीटा बटे cos² थीटा बटे sin² थीटा बराबर क्या होगा cot² थीटा। क्या होगा cot² थीटा। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? इन दोनों का दोनों सूत्र आप लिख लें, अगर नहीं किसी को नहीं पता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का होगा cos थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटे
साइन थीटा। साइन थीटा। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो, साइड नोट नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए काट स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या आ गया, काट स्क्वायर थीटा। आपके क्वेश्चन ने पहले मान दे दिया था, किसका दिया था, काट थीटा मान कितना दिया था, 7/8। आपका काट थीटा यहाँ पे आ चुका है, तो आपको पता है ना काट थीटा पे मान रख दे, कितना रखेंगे 7/8 रख दो, और इसका फिर वर्ग कर दो, तो 7 होते 49, 8 उठाएं, उम्मीद आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो देखिए आप 8वां क्वेश्चन कह के आ रहा है, यदि 3 काटे, यदि आपका 3 काटे है बराबर आपका 4 दिया, ठीक है, और जो पूछा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे आपको पूछा है 1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब आपको 3 काटे का मान दिया 4, तो आप यहाँ से काटे का मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो काटे बराबर आपका होगा क्या 4/3। किसी दिक्कत यहाँ तक है? अगर आपको काटे का मान आ चुका है तो निकालना किसका है, किसका मान निकालना बताइए। मतलब आपको इसमें का और किसका आधार और लंब का मान आ चुका है ना, आधार और लंब का निकालना, कर का मान निकालना, तो कर का मान निकाल के फिर क्या करेंगे, त्रिभुज के अकॉर्डिंग आप लोग tan a का मान निकाल लेना, फिर tan a का इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे, ये भी आपको मतलब रिवीजन में हो जाएगा, तो आपको लगा सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए आप लोग, 9 क्वेश्चन आपका कह गया, उसको देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में आपको कोई त्रिभुज है, उसमें आपका बिंदु दिया ABC में जिसका कोण B क्या आपका समकोण है, यदि आपका tan a बराबर 1/3 दिया तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, sin a into cos c प्लस cos a into sin c। दूसरा फिर आपका कह रहा है cos a into cos c माइनस sin into sin c। इसमें भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, दूसरा आपको ऐसे लगा देना, ठीक है। तो देखिए आप लोग 9 जो क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज है ABC, आपके इसमें ABC स्क्वायर एक चीज में और कह दिया, आपको B कोण क्या आपका समकोण है, ठीक है। तो B कोण को पहले वहीं पे रखेंगे, जिसको जो आपको जहां कहीं आपको समकोण लगेगा तो उसको हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो समकोण यहीं तो बनता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग B रख दीजिए, और आपको A चाहे यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे, ठीक है। ये आपका AC हो गया, आपका बन गया त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में आपके एक चीज का मान दिया, जानते किसका दिया, tan A, tan बराबर क्या दिया आपका 1/√3। आप लोग यहाँ पे tan बराबर होता क्या, लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार का मान दे दिया है, तो लंब का मान कितना दिया 1 दिया है, आधार का कितना √3 है, तो रख दो। लेकिन किस कोण की चर्चा हम कर रहे हैं, कोण A की, तो कोण A का लंब क्या होगा इसके सामने BC, तो लंब का मान कितना दिया 1 दिया है ना, 1 हो गया, और आधार का मान कितना दिया √3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब कर्ण का मान कितना होगा, वो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 3 होगा, अरे √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, और प्लस 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा। इन दोनों को जोड़ लो, तो √3 में आप लोग जब इसका √3 वर्ग करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका केवल होगा क्या 3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब लोग जानते हैं कर्ण का क्या स्क्वायर होता है, तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बराबर k स्क्वायर, लेकिन k बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, k का मान कितना आ चुका 2 आ चुका, आपके त्रिभुज में तीनों का मतलब मान आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना हमें, इस पे निकाल दो, ठीक है। पहले क्या करेंगे, साइन बराबर होता क्या लंब बटे कर्ण, तो इस कोण का लंब क्या होगा BC होगा ना, तो लिखेंगे BC बटे AC। किसी को दिक्कत है? यहाँ पे इंटू का चिन्ह, इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह लगा देना, ठीक है। cos c, cos c मतलब C कोण की चर्चा होगा, ठीक है। पहले आप लोग बताइए cos का होता आधार बटे कर्ण, तो cos c कोण के लिए आधार क्या होगा BC होगा ना, BC बटे क्या होगा AC होगा, तब हो जाएगा BC बटे AC। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस लगा देना आप, ठीक है। अब बताइए cos से बराबर क्या होगा, cos से बराबर कोण A का चर्चा हो रहा है ना, तो cos A का सामने क्या होगा लंब होगा ना, पहले आपको पता cos से बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो cos A का आधार क्या होगा AB होगा, AB बटे AC हो जाएगा। अब गुणे का चिन्ह लगाओ, ठीक है। sin C मतलब C कोण का चर्चा हो रहा है, तो sin का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका लंब क्या होगा AB बटे आपको हो जाएगा AC, है ना। अब क्या करें, सबका मान आपको पता ही है, हर दो का मान BC का मान कितना दिया, BC का मान BC का लंबाई 1 दिया है, AC का लंबाई कितना 2 दिया है, गुणे BC का मान कितना दिया 1 गुणे 2 प्लस AB का मान कितना दिया, AB का मान 3 दिया है, बटे क्या दिया है AC का मान 2 दिया है, गुणे AB का मान ये तो एक मतलब सबका मान रखने के बाद क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर देंगे, तो क्या एक का करने में 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का जब √3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4। मतलब देखिए ध्यान से, जब आपका हर समान होता है तो क्या करते हैं अंश को जोड़ लेते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा 4 बटे 4 बराबर क्या होगा 1 होगा। मतलब आपको जो 9 का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो ये सब त्रिभुज पे कमाल था, इसको आपको समझ लीजिएगा, और आपको लल्ला बटे कक्का और बेहतरीन तरीके जान गए होंगे,
और त्रिकोणमिति अनुपात का भुजाओं का अनुपात अगर जान जाए तो आपका 8.1 क्या हो जाएगा, फिनिश। 8.1 में कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसी के बेस पे है। तो इसी प्रकार आप 9 का दूसरा क्वेश्चन हो ऐसे लगाएंगे, आपको 9 का दूसरा भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं 10वें क्वेश्चन में कल, ठीक है।